भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्त्वमीश्वरो। भगवान शंकर और माँ भवानी को सादर प्रणाम है, जो हम सभी के हृदय में श्रद्धा और विश्वास के रूप में विराजमान है। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू वैदिक नॉलेज संस्कृत चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की, जिस ग्रंथ ने संस्कृत की दुनिया को बिल्कुल बदल दिया, एक नई दिशा उसे दे दी। हम बात कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण के सबसे प्राचीन ग्रंथ महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी के बारे में। महर्षि पाणिनि संस्कृत के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। लगभग 500 ईसा पूर्व इनका जन्म भारत का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। और संस्कृत के अध्ययन के उपरांत इन्होंने संस्कृत जगत में एक नई क्रांति ले आए। संस्कृत जगत में उससे पहले भी व्याकरण था, किंतु उस व्याकरण को समृद्ध करके व एकीकृत करके हम सबके सामने प्रस्तुत करना इन्होंने सही समझा। एक श्लोक इसी बारे में इनके लिए कहा गया है कि ये 14 सूत्र जिनमें इन्होंने स्वर और व्यंजन को एकीकृत किया है, उन सूत्रों को भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न माना गया है। वह सूत्र है नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धृत कामां सनकादि सिद्धा एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। कह रहे हैं कि भगवान शिव सूत्र का यह जाल, जो स्वर और व्यंजन को निर्धारित करता है, जो एक बार 9 बार और फिर 5 बार इस तरह से बाजना बजना, भगवान शिव के डमरू से वह ध्वनि निकलना और व्याकरण शास्त्र की रचना होना, पाणिनि की यह आधारशिला मानी जाती है। महर्षि पाणिनि के द्वारा संस्कृत व्याकरण में एक नया परिवर्तन लाया गया। बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि ने तक उनकी इस सिद्धि की पुष्टि की है कि हाँ, व्याकरण शास्त्र में महर्षि पाणिनि का हाथ एकदम मजबूत था। महर्षि पाणिनि ने अपने संस्कृत व्याकरण के उस ग्रंथ में केवल स्वरों को, व्यंजनों को ही सीमित नहीं किया, बल्कि उस समय के होने वाले गतिविधियों तथा उस समय के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में तथा उस समय के कृषि के उत्पादक विषयों के बारे में भी वर्णन किया गया है। कुछ सूत्रों में लगभग धान की 5 से ज्यादा प्रवृत्तियों के बारे में पता चलता है। साथ ही 19वीं सदी में जिन भी भाषा वैज्ञानिकों ने खोज करने की कोशिश की और भाषा पर और रिसर्च करने की कोशिश की, उन सभी भाषा वैज्ञानिकों को पाणिनि के अष्टाध्यायी की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि पाणिनि का अष्टाध्यायी सबसे पुराना व्याकरण माना जाता था। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में पाणिनि और अष्टाध्यायी पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिस वीडियो में पाणिनि के उस अष्टाध्यायी के अंदर किन सूत्रों के द्वारा काल की गणना की गई है, किन सूत्रों के द्वारा व्याकरण को एक नई दिशा दी गई है, उस पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।